Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhilesh Kumar. Today we will be talking about female reproductive parts of flower. पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड्रोशियम के बारे में देखें। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो गाइनेशियम कहलाता है, इसे मेगा स्पोरोफिल भी कहा जाता है और एंड्रोशियम को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। तो डिटेल में आज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स गाइनेशियम के बारे में हम लोग देखेंगे। गाइनेशियम जो होता है वो आपका फोर्थ फ्लावर का चतुर्थ आवर्त होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मादा जनन अंग, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव मादा जनन अंग होता है। ये आपका आवश्यक अंग है। इसके एक यूनिट को कार्पेल और पिस्टिल कहा जाता है। इसे मेगा स्पोरोफिल भी कहा जाता है। तो आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मेनली रूप से एक एक्सेसरी पार्ट्स और एसेंशियल पार्ट। एक्सेसरी पार्ट में आपका कैलिक्स और कोरोला, जिसे सेपल और पेटल्स के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट जो एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का, जिसको में मेनली रूप से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड्रोशियम और इसके एक यूनिट को स्टामेन कहते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। इट कंप्राइजेज एज माइक्रोस्पोरोफिल और सच एज ए गाइनेशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इट कंप्राइजेज एज मेगास्पोरोफिल। इट इज द fourth whorl of flower. First whorl of flower calyx, second whorl corolla, third whorl stamens and fourth whorl of ये गाइनेशियम और कार्पेल और ये पिस्टिल्स। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एसेंशियल पार्ट और इसके वन यूनिट को कार्पेल और पिस्टिल कहा जाता है। इसे मेगास्पोरोफिल। तो ये आपका गाइनेशियम। Parts of carpel. Parts of carpel.
तो ये आपका पार्ट्स ऑफ कार्पेल, इसमें इसके एक यूनिट को कार्पेल और पिस्टिल कहा जाता है। और जिस फ्लावर में कभी कभी जो है दोनों एसेंशियल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, मतलब स्टामेन एंड कार्पेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, इट कॉल्ड बाइसेक्सुअल्स। और कभी जो है कुछ फ्लावर्स में जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग फ्लावर्स में पाए जाते हैं, जिसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब स्टामेन और कार्पेल प्रेजेंट, या तो स्टामेन प्रेजेंट होता है या तो कार्पेल प्रेजेंट होता है। जब स्टामेन प्रेजेंट होता है तो वैसे फ्लावर को स्टामिनेट फ्लावर, और जब कार्पेल और पिस्टिल प्रेजेंट होता है उसको पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। ये आपका तो इस तरह से। और सम फ्लावर्स आर न्यूटर, मतलब आपका बोथ एसेंशियल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट सब्सेंट, तो उस तरह के फ्लावर को न्यूटर आपका फ्लावर कहा जाता है, मतलब आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट सब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इसके एक भाग 1 यूनिट गैनेशियम को कार्पेल और पिस्टिल कहा जाता है। तो यह कार्पेल जो है आपका इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपका एक मेनली रूप से जो बेसल पोर्शन थैलामस, ये जो भाग होता है वो आपका थैलामस। थैलामस का मतलब आपका जहाँ पर फ्लावर्स के सारे पार्ट्स अरेंज होते हैं, वह ऐसा प्लेस जहाँ पर पार्ट्स ऑफ फ्लावर स्थित होते हैं, सिचुएटेड, नोन एज थैलामस, पुष्पासन। और इस पुष्पासन पर आपका थैलामस पर एक आपका गोल आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका ओवरी कहलाता है। ओवरी के वाल से, इनर वाल से एक आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से एक ग्लोबुलर स्मॉल वन और मेनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, नॉन एज ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन क्रिया के बाद आपका यह जो भाग है, ये आपका ओवरी भाग modified into ovary, modified into fruits, and ovule modified into seeds. In angiospermic plants, आवृत बीजी पौधों में, इसीलिए उसका नाम आवृत बीजी है कि आपका फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। ओव्यूल्स आर कवर्ड in angiospermic plants and ovules are naked in gymnospermic plants. So these structures show angiospermic, ovules are covered, वो ओव्यूल स्ट्रक्चर्स जो है आपका कवर्ड होते हैं। और विद इन द ओवरी, सो इन फ्रूट्स सीड्स इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट में आपका जो सीड्स होते हैं वो आपका फ्रूट के अंदर होता है। तो ये आपका ओव्यूल जो है वो निषेचन क्रिया के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो बीजांड जिसे बोल रहे हैं, बीजांड से बीज बनता है। ओव्यूल से आपका मॉडिफाइड होकर के वह बीज बन जाता है, सीड बन जाता है, और ओवरी जो है वो आपका फ्रूट का निर्माण होता है। ये जो है आपका ओवरी के ऊपरी भाग में आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन एज स्टाइल, और टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। सबसे शीर्षस्थ भाग जो होते हैं आपका जो बाइफाइड, पेंटाफाइड और ग्लोब्यूलर, ये जो है आपका बाइफाइड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें दो भाग में बटा, किसी में आपका पेंटाफाइड होते हैं, किसी में आपका ट्राइफाइड होते हैं, किसी में हेयरी होता है। वो आपका डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ये प्लांट्स और ये कार्पेल्स। ये आपका डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। जो आपका स्टिग्मा, वो आपका टर्मिनल पोर्शन या स्टाइल का जो टर्मिनल भाग है, टर्मिनल पार्ट होता है, वो आपका स्टिग्मा, और हिंदी में वर्ती
काग्र कहा जाता है। तो ये कार्पेल का पार्ट हुआ आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये आपका कार्पेल का पार्ट नहीं है, बल्कि ओवरी के इनर वाल से आपका यह लगा होता है एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर से, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा से एक स्टॉक द्वारा जुड़ा रहता है प्लेसेंटा, और मेनी ओव्यूल्स आर अटैच्ड विथ द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। तो इस तरह की कंडीशन को हम प्लेसेंटी, मेनी प्लेसेंटा इन प्लूरल नंबर प्लेसेंटी, और अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटी इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, जो हम अगले टर्म के रूप में देखेंगे। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? ये आपका जो प्लेसेंटा एक स्टॉक के द्वारा जो ओव्यूल जुड़ा हुआ है नॉन एज प्लेसेंटा, उसके अरेंजमेंट ओवरी के इनर वॉल में जो अरेंजमेंट है नॉन एज प्लेसेंटेशन। जरायु विन्यास माने आपका जिस तरह से माँ के गर्भ में आपका चाइल्ड जो है एक प्लेसेंटा के द्वारा, नाभि के द्वारा जुड़ा रहता है, उसी से आपका न्यूट्रिशन वो प्राप्त करता है। एज ए सेम इन प्लांट्स, इन कार्पेल्स, ये आपका इसी से ओवरी वाल से वह आपका न्यूट्रिशन यह प्राप्त कर रहा है। एक तरह से ओव्यूल ही मेनली रूप से एज ए चाइल्ड इन प्लांट्स, वो आगे आपका सीड बनता है, सीड आपका जर्मिनेट करके फिर नए प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ कार्पेल। पार्ट्स ऑफ कार्पेल देखते हैं रिटन फॉर। फर्स्ट भाग ओवरी, अंडाशय। कार्पेल का बेसल भाग गोलाकार होता है, जो ओवरी कहलाता है। निषेचन क्रिया के बाद यह फ्रूट में रूपांतरित हो जाता है। इसके भीतरी भाग में एक या एक से अधिक स्मॉल रचना पाई जाती है, जो ओव्यूल कहलाता है। यह सीड में विकसित हो जाता है। ये आपका ओवरी के बारे में। कार्पेल का यह बेसल भाग गोलाकार अंडाकार शेप में होता है, जो आपका ओवरी कहलाता है। निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन के बाद यह फ्रूट में रूपांतरित हो जाता है या विकसित हो जाता है। इसके भीतरी भाग में एक या अधिक नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें 1 सीडेड होते हैं, 2 सीडेड होते हैं, 3 सीडेड होते हैं और मेनी सीडेड होते हैं। वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ सीड्स इन फ्रूट। तो इसके भीतरी भाग में एक या अधिक स्मॉल रचना पाई जाती है, जो ओव्यूल कहलाता है, यह जो सीड में विकसित होता है। ओव्यूल सी मॉडिफाइड फर्टिलाइजेशन के बाद वह आपका सीड में बदल जाता है। नेक्स्ट भाग स्टाइल वर्तिका। ओवरी के अग्रभाग पर नलिका का रचना होती है, जिसे स्टाइल कहा जाता है।
कहा जाता है। ये आपका ये आपका ट्यूबुलर और स्ट्रक्चर्स में होते हैं नली के आकार का, जो आपका स्टाइल कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा टर्मिनल पोर्शन ऑफ ये आपका कार्पेल, शीर्षस्थ भाग या कार्पेल, यहाँ पर शीर्षस्थ भाग स्टिग्मा कहलाता है, जो द्वि शाखित, त्रिशाखित या गोलाकार होता है। कुछ पौधों में यह या कुछ में यह हेयरी, आपका हेयर जैसी रचना हेयरी होती है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ ये कार्पेल। अब कार्पेल्स की संख्या भी होती है, सिंगल कार्पेल भी हो सकता है, 2, 3, 4 और मेनी भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्पेल्स के आधार पर इसको जो है सो आपका क्लासिफिकेशन या टाइप दिया गया है, मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी और अंत में जो है सो आपका पॉलीकार्पेलरी। ये देखना है। नंबर के आधार पर कार्पेल क्या होते हैं? मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी, मोनो माने सिंगल, कार्पेलरी माने कार्पेल, सिंगल कार्पेल। इसमें जो है आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंगल कार्पेल माने जब एक कार्पेल प्रेजेंट होता है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो आपका मोनोकार्पेलरी। अगर दो उस तरह के प्रेजेंट होते हैं तो बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, 2 कार्पेल्स। तीसरा जो है आपका ट्राई कार्पेलरी, मतलब आपका 3 कार्पेल्स। और जब आपका पॉलीकार्पेलरी, मेनी जब हो जाते हैं तो ये आपका मेनी कार्पेल्स होते हैं, मेनी होते हैं, मेनी कार्पेल्स। तो इस तरह से जो है आपका नंबर के आधार पर कार्पेल्स जो होते हैं वो आपका मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। पॉली मीन्स यहाँ पर मेनी होता है, मानो सिंगल कार्पेल, बाई कार्पेलरी, 2 कार्पेल्स, ट्राई कार्पेलरी, 3 और पॉलीकार्पेल, मेनी कार्पेल। मेनी कार्पेल्स रहने पर या आपका मोनोकार्पेलरी को छोड़ करके बाई, ट्राई और पॉलीकार्पेलरी इन 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस में पाए जाते हैं। या तो सारे कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं या तो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। इसके आधार पर एपोकार्पस टर्म और सीम कार्पस टर्म आते हैं। बाई कार्पेलरी टू पॉलीकार्पेलरी, बाई टू पॉली कार्पेलरी रहने पर कार्पेल्स 2 टाइप्स होते हैं। कार्पेल्स 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। वो आपका क्या है? फर्स्ट एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब सारे कार्पेल्स जो है आपका अलग अलग होते हैं। कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ये आपका सेकेंड कंडीशन जो है, टाइप है, वो आपका सीम कार्पस। सीम कार्पस
सीन कार्पस, सीन मैंने टुगेदर, एक साथ। इसमें कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपके सीन कार्पस होते हैं। उड़हल में हम लोग जो देखते हैं इस तरह से, ऊपर में इस तरह से 5 होते हैं। इसका मतलब ये जो है, अब इस तरह से छोटा छोटा स्टामेल्स होते हैं। ये आपका ये कार्पेल्स है। ये नंबर ऑफ कार्पेल्स दर्शा रहा है। नंबर ऑफ कार्पेल्स है जो आपका पॉलीकार्पेलरी है, पेंटाकार्पेलरी है, 5 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपका ये स्टिग्मा भाग है। और ये जो आपका इस तरह से है स्टामेल्स है, ये आपका इस तरह से, ये आपका पेंटाकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी। इसमें 5 ब्रांचेज में होते हैं, मतलब आपका कार्पेल्स का वो 5 स्टिग्मा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एपोकार्पस, स्वीन कार्पस। एपोकार्पस का मतलब कार्पेल्स आर फ्री विथ ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और स्वीन कार्पस, कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कार्पेल्स आर यूनाइटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से आपका जुड़े होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ग्रेप्स में जो हम दाना, अंगूर का दाना देख रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर ऑफ ओव्यूल या ओवरी और वो कार्पेल्स जो है, और वो अलग अलग होते हैं, मतलब उसमें कार्पेल्स आर फ्री। जो आपका पूरा गुच्छा ग्रेप्स का फ्रूट का लगता है, और एक दाना उसको जो हम लोग बोलते हैं अंगूर का दाना, उटनेज फ्रूटलेट्स। और फ्रूटलेट इज द यूनिट ऑफ फ्रूट। कुछ में ऐसे होते हैं जैसे आज एक कटहल, कटहल में जो है बहुत सारे फ्रूट का संयुक्त रूप में होते हैं, मतलब आपका सीन कार्पस, उसमें ओवरी और कार्पेल्स पाए जाते हैं, जिसमें सब यूनाइट होकर के शरीफा, ये सब जो है सो आपका सीन कार्पस कार्पेल्स होते हैं, ओवरी होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल यूनाइटेड होते हैं। उसमें बहुत सारे फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूटलेट्स यूनाइटेड होते हैं साथ में। कटहल का जो बीचों बीच भाग में देखते हैं वो आपका टोटल मॉडिफाइड्स ऑफ ये इन्फ्लोरेसेंस। तो इस तरह से जो है आपका एपोकार्पस एंड ये आपका सीन कार्पस हुआ। तो इस तरह से कार्पेल्स के बारे में आज हम लोग देखें कि कार्पेल्स क्या होता है, कौन से, या गाइनेशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हुआ, इसके एक यूनिट को कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। जब फ्लावर में सिर्फ ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं तो वो आपका पिस्टिलेट फ्लावर कहलाते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ, हमने कार्पेल को देखा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस तरह से भी बोल सकता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नीचे वाला जो स्वेलन पोर्शन है वो आपका ओवरी कहलाता है। उसके ऊपर टर्मिनल भाग पर जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स वो स्टाइल कहलाता है, और उसका टर्मिनल पोर्शन जो आपका बाइफाइड, पेंटाफाइड और ग्लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर्स यानी आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द रिसिप्टर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। वो आपका जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स जो आपका मेल गैमेटोफाइट्स है, और ओव्यूल इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम फिर देखेंगे। तो ओव्यूल इज द फीमेल गैमेटोफाइट, वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें आपका फीमेल गैमेट्स बियरिंग और एंड्रोसियम का जो स्टामेन है जिसमें पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट। तो हम आगे में फिर देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने आपका जो माइक्रोस्पोरोफिल्स, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स, और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब हम आगे
के सेशन में मेनली रूप से देखेंगे। यहाँ पर बेसिक नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम टर्म को नहीं समझेंगे आपको न समझने में मन लगेगा न याद रहेगा। और टर्म को समझ लेने के बाद वो आपका आसान हो जाता है, कोई भारी नहीं है। कोई इंग्लिश टर्म इसमें ज़्यादा नहीं होता, इंग्लिश टर्म ही होता है। मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, टर्म से नाम से स्पष्ट होता है। माइक्रो स्मॉल, मेगा लार्ज, सब नाम से स्पष्ट होता है। तो अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।